हाँ जी बच्चों, तो ये वाली क्लास में अपने को सीखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर किसी पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक एक करके कई ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको एक एक करके समझेंगे, छोटे छोटा करके, ताकि बहुत अच्छे से अपने दिमाग में जाए। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अपने को गिवन है और कह दिया जाए कि ड्रॉ करो y इज इक्वल टू एफ एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इससे पहले और भी बहुत सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो 11th वाले पार्ट में है, तो बेटर होगा अगर आप 11th वाले पार्ट का वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, रिवाइज कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने हालांकि अभी तक उसके वीडियो नहीं डाले हुए हैं, बट बहुत जल्दी वाले वीडियोस भी वहां पर डाल दिए जाएंगे। तो बेटर है कि पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाकी जितने होते हैं वो समझ ले, और फिर ये वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं जो कि केवल और केवल इन्वॉल्व किए जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि किसी फंक्शन में अगर पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या चेंज होगा। एक छोटे से एग्जांपल से सारी बातों को लेंगे, जरा समझें। एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ले लिया मैंने, और अभी हम ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला ग्राफ कब कब y में कहां कहां पर इंटीजर दे रहा है। मैंने क्योंकि पूरा का पूरा होल ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है, तो मैं ये नोटिस करने जा रहा हूं कि कब कब ये y पे इंटीजर वैल्यू देगा। मैं ये नोटिस करने जा रहा हूं। और ऐसे ही नीचे भी -1 -2 y पे मैंने इंटीजर मार्किंग कर दी। अब जरा समझो क्यों मैंने y पे इंटीजर मार्किंग करी, वो यहां पर अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जी ये ग्राफ कट कर दिया, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जितना ग्राफ नजर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, x कहां गया, x ये गया, x ये इंटरवल गया क्या भाई, ये इंटरवल गया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे इंटरवल के लिए कोई भी x अगर ग्राफ में पुट करोगे फंक्शन में, तो उसका आउटकम 0 से 1 होगा, और उसका अगर होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो वैल्यू कहां जाएगी, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू 0 से 1 है का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते ही वैल्यू चली जाती है 0। इस वजह से इस पूरे इंटरवल पे ये हो जाएगा 0। ये पॉइंट इंक्लूड रहेगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, इस पॉइंट को ओपन कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1 रखते ही वो आगे वाले में चला जाएगा। बात समझ में आई भैया? अब जैसे मैंने 0 और 1 की बात करी है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं 1 से 2 की बात भी करूंगा। 1 से 2 पे कब कब फंक्शन नजर आ रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको यह देखना है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है। 1 से 2 के लिए फंक्शन तो इतना आ रहा है भैया, और x इतना वेरी कर रहा है, यानी इस x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 जाएगी, और अगर 1 से 2 जाएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बोलोगे भाई, बोलोगे केवल 1 इंक्लूडिंग ये पॉइंट, और यहां पर फिर से ओपन। बात समझ में आई? फिर अगला काम करो बिल्कुल इसी तरीके से। क्या? अब 2 से 3 के बीच में, इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए या तो इसको बड़ा कर लें या इसको छोटा ही कर दें। फिलहाल हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। हाँ जी, तो फिर अब जरा मेरे को बताना, ये पॉइंट ले लेते हैं फटाक से। 2 से 3 के बीच में वो x जो यहां पर रखा जाएगा
और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आएगी, वो ये है, यानी ग्राफ मिल गया, ये बन गया ग्राफ। फिर आगे 3 से 4 के बीच में ये पूरा आ रहा है, यानी मैं क्या कहूंगा, यहां से चलकर ये पॉइंट तक पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा, एक्सक्लूडिंग ये पॉइंट, क्योंकि वो फ्री एंड जा रहा है। बस समझ में आ रही है? पीछे भी जाना पड़ेगा भैया, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो पीछे वाले पता कर लेते हैं क्या चेंज आना चाहिए। अब यहां पर इसको इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको इसका अंतर समझ में आए, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया कि ये -1 और 0 के बीच में कहीं जा रहा होगा, और ये वाला भी बना लेते हैं। अब जरा बताओ 0 और -1 के बीच में कब, यहां पर दिख रहा है क्या भाई? इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ -1। क्यों -1 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू मेरे को 0 और -1 के बीच में मिल रही है, और इसके बीच की कोई भी वैल्यू यहां रखोगे तो उसका होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वैल्यू -1 होगी, इसलिए बना दिया। अब इधर भी वो भी आएंगे, और फिर इसके लिए ऑब्जर्व करो, इसके लिए ऑब्जर्व करो, इस पूरे इंटरवल के हाल बताओ। इस पूरे इंटरवल पे ग्राफ यहां से यहां जा रहा था, करस्पॉन्डिंगली x ये इंटरवल आ रहा है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, इस इंटरवल के आउटकम का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लोगे तो वैल्यू -2 होगी, इस वजह से ये आ गया -2। याद रखो विद्यार्थी, ये वाला पॉइंट भी छोड़ना होगा, ये वाला पॉइंट भी छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसमें आउटकम -1 आ रहा है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर ही गिर गया, और ये भी वो वैल्यू जब -1 आ रहा है तो वो भी उधर ही चला गया। अब ये जो छोटा सा रह गया था इसको भी निपटा लेते हैं भाई। अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो अच्छी बात, नहीं तो हमने और बड़ा कर दिया। तो फिर क्या करेंगे, इसको यहां पर इस तरीके से ब्रांच बना देंगे, और ये वाला फ्री और ये वाला इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है? तो अगर ये दिमाग में मेरे को बसाना हो, अगर ये दिमाग में मेरे को बसाना हो तो मैं कैसे बसाऊंगा? मैं ये कहूंगा, जब भी कभी होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे फंक्शन में तो पहले y पे इंटीजर की मार्किंग कर लो, फिर ग्राफ को काट दो, उन इंटीजर के करस्पॉन्डिंग पीस वाइज काट दो, और फिर हर पीस वाइज की प्रोजेक्शन गिरा दो, हर पीस वाइज का प्रोजेक्शन गिरा दो, हर पीस वाइज का प्रोजेक्शन नीचे गिरा दिया। ये तो किया है ना मैंने, देख लो, और वो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। बात समझ में आई? इसका एग्जांपल लें तभी बात और अच्छे से समझ में आएगी। जरा इसको हटा दिया जाए, तो एग्जांपल लिखना जरा। मेरे को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन x का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन x के होल ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। तो भैया पहले x एक्सिस बना ली, इसको हम 0 से 2 पाई के बीच में बनाएंगे, फिर रिपीटेडली उसी तरीके से बन जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाला फंक्शन जो नोन फंक्शन है उसका ग्राफ तो बना ले। नोन फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ये है 2 पाई, ये है पाई, और यहां कहीं वैल्यू 1i, और यहां कहीं वैल्यू -1i। अब बताओ भैया क्या करें? हमने क्या बोला था, y पे इंटीजर काट दो, y पे इंटीजर काट दो, y पे इंटीजर काट दिए भैया, y पे इंटीजर तो काट दिए। ये 0 वाला था, एक इंटीजर यहां से कटा, और एक ये कट रहा है, ये 3 ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, प्रोजेक्शन गिरा दो, प्रोजेक्शन गिरा दो। यहां थोड़ा सा खेल है, इसीलिए जानबूझ के हमने यही वाला एग्जांपल लिया। क्या है खेल, जरा समझो। मैंने कहा 0 से 1 के बीच में कहां जा रहा है, 0 से 1 के बीच में ये जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है क्या? इसके आगे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, बट मैं उसको अलग से देखूंगा, इसको अलग से देखूंगा। रीजन समझो भैया,
0 से लेकर 1 के बीच में आउटकम का प्रोजेक्शन गिराया, ये बना दिया। लेकिन यहां पर आ रही है तकलीफ। तकलीफ क्या आ रही है? तकलीफ ये कि ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू 1 ले रहा है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? कितना होता है? खुद 1। इसलिए यहां पर आ जाएगा डॉट, और ये चला जाएगा फ्री एंड पे इस तरीके से। और फिर यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर यही सिनेरियो इधर भी क्रिएट हो रहा है। इसको इधर ले आओ भाई, इधर ले आओ, और ये फिर से इधर इंक्लूडेड है, और यहां पर लाइन बन गई है। बात समझ में आ रही? क्यों कह रहा हूं मैं? पूरा का पूरा 0 से 1 था, लेकिन 0 इंक्लूडेड है, और 0 मैंने पहले वाले ग्राफ में भी 0 वाला फ्री एंड ऊपर की तरफ ले गया था, इसलिए ये उसको इंक्लूड नहीं करना है, मेरे को नीचे वाले को इंक्लूड करना है। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाते हैं तो 0 से 1, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, इस वजह से भी वो फ्री हो रहा था। यहां पर ऑब्जर्व करो जाकर बेटा, यहां के हाल क्या है जरा बताओ। अब यहां पर पूरा का पूरा इंटरवल -1 से 0, मेरे को 0 इंक्लूड नहीं करना है, -1 इंक्लूड करना है। तो ये पूरा ग्राफ ये बनेगा भैया, पूरा ग्राफ एक लाइन का आएगा, सिंगल लाइन का। ये एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये पहुंच गया 0 वाले पे, और ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये पहुंच गया ऊपर 0 वाले पे। ठीक, बात समझ में आई? तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, आगे भी इसी तरीके की डिजाइन रिपीट करी जा सकती है। ये एग्जांपल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ऐसी कोई भी एग्जांपल लेकर आप अपने एंड से घर पे बना के देखो, क्या ये वाला ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर पाते हैं क्या? कोई भी ग्राफ जो आपको नोन है, फिर होल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, करके देखा, समझ में आ जाएगा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, फिर अगला वाला देखते हैं।